हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 25 नवंबर के करंट अफेयर्स इस क्लास में देखेंगे आज। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। देखो, सबसे पहले टॉपिक है आपके सामने राजकीय पशु और पक्षी, यानी राज्यों के राजकीय जो पशु हैं और पक्षी हैं वो कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ इसमें। सबसे पहले देखो, इसमें आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी आंध्र प्रदेश का नीलकंठ और पशु है काला हिरण। इसी प्रकार देखो, बिहार का है घरेलू गौरैया और पशु है गौर। उत्तराखंड का पक्षी है हिमालयी मोनल और कस्तूरी हिरन। और झारखंड का है पक्षी कोयल है, राजकीय पक्षी झारखंड का, और पशु हाथी है। केरल का ग्रेट हॉर्नबिल है और पशु है हाथी। मध्य प्रदेश का शाही बुलबुल पक्षी है, राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का शाही बुलबुल और पशु है बारहसिंगा। अब देखो, इसमें अब आपके सामने 2023 में जो प्रमुख ग्रांड प्रिक्स हुई हैं 2023 की, उससे संबंधित देख लो कि उसके विजेता कौन रहे हैं। तो समझ लो 2023 में जितनी ग्रांड प्रिक्स हुई हैं उसमें से समझ लो, आसान है आपको याद करना, 90% ये बेल्जियम के मैक्स वेरस्टन इन्होंने जीती हैं। ये समझ लेना कि अगर ग्रांड प्रिक्स से कोई क्वेश्चन आए 2023 से संबंधित तो आंख मीच करके लगा देना मैक्स वेरस्टन। देखो और देख लो आप इसमें कि ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 ये मैक्स वेरस्टन ने जीती है। साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2023 की ये भी मैक्स वेरस्टन ने। इटालियन ग्रांड प्रिक्स ये भी मैक्स वेरस्टन ने। और डच ग्रांड प्रिक्स ये भी मैक्स वेरस्टन ने जीती है। और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वेरस्टन ने। तो इस क्लास में मैंने ये सभी जो प्रमुख ग्रांड प्रिक्स हुई हैं वो सभी रखी हैं, उन सभी को मैक्स वेरस्टन ने जीता है। अब शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने 25 नवंबर के करंट अफेयर्स की। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। तो याद रखना, जल संरक्षण जागरूकता के लिए ये वाटर स्मार्ट किड अभियान है, ये शुरू किया मेघालय राज्य ने। मेघालय राज्य ने शुरू किया और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अभी ये जल संरक्षण के संबंध में युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये लॉन्च किया है, यानी वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है इन्होंने। देखो आगे सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच किया गया है। देखो इसके नाम में ही दिखाई दे रहा होगा आपको, आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी हिंदुस्तान। तो आस्ट्रा हिंद ये 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है और 2023 का ये दूसरा संस्करण है। इसका पहला 2022 में हुआ था और पहला जो हुआ था वो भारत में हुआ था और ये दूसरा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक चल रहा है ये। और संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद की शुरुआत मैंने बता दिया 2022 में हुई थी और पहला संस्करण इसका महाजन राजस्थान में हुआ था, भारत में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शहर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण है ये, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। जैसे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं ना, उसी तरह से ये पैरा गेम्स भी होंगे खेलो इंडिया के। तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा इसका पहला संस्करण। और इसकी घोषणा जो की है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की है। और देख लो इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि इन खेलों के अंतर्गत 7 श्रेणियों के खेलों में देश भर से 1350 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, 1350 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और 7 श्रेणियों में खेलेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अजय कुमार सूद को नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के निवासी डॉक्टर अजय कुमार सूद को उप प्रबंध निदेशक DMD नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कांगड़ा जिले के धुरल गांव के रहने वाले हैं। इस प्रतिष्ठित
पद पर पहुंचने वाले वह हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले डॉक्टर सूद ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार तो ये पाया है इन्होंने दीप्ति बबूता ने। दीप्ति बबूता ने दाहान पुरस्कार जीता है पंजाबी साहित्य के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, किसने एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 19 नवंबर 2023 को इटली के ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को हराकर अपना रिकॉर्ड 7वां एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता है। एटीपी फाइनल हमेशा नवंबर में खेला जाता है, जो एटीपी के वर्ष के अंत का प्रतीक है। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 6 एटीपी फाइनल खिताब जीते थे। इन्होंने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये नवंबर महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अब, किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये लेखक हैं, मलयालम लेखक हैं ये पी वलसाला का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरस्कार विजेता मलयालम लेखिका पी वलसाला का 85 वर्ष की आयु में कोझिकोड यानी केरल के शहर में निधन हो गया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बिलियर्ड्स एक तरह से कह सकते हो ना, एक तरफा राज है इनका बिलियर्ड्स में। पंकज आडवाणी है ये भारत के, याद रख लेना। और देखो, भारतीय क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने मंगलवार को फाइनल हमवतन सौरभ कोठारी को हरा करके 26वीं बार IBSF बिलियर्ड्स विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पहले घंटे में 26-180 से पीछे थे। आडवाणी ने कुआलालंपुर में पिछले साल के खिताबी मुकाबले के रीमैच में 2018 के विश्व चैंपियन कोठारी को 1416 के अंतर से हरा दिया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 28 से पहले इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2 गीगावाट का यह अल धबरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट यानी IPP अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी वो फातिमा बीवी थी और इनका अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश होने के अलावा वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष और पहली मुस्लिम महिला राज्यपाल तमिलनाडु की भी थी। जस्टिस फातिमा बीबी ने 1950 में एक वकील के रूप में अपना नामांकन कराया और केरल में निचली न्यायपालिका में अपना कैरियर शुरू किया था। तो दोस्तों, अब वन लाइनर के रूप में महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन ये आपके सामने स्पीड से देखते हैं। देखो, किसे नीति आयोग के नए CEO बनाया गया है? तो VR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये राजेश राय को बनाया है। किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? जिष्णु बरुआ को। हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया है? तो क्रेग फुलटन को बनाया है, क्रेग फुलटन को हॉकी इंडिया का। किसके द्वारा रचित द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर का विमोचन किया गया है? विपुल रिखी के द्वारा।
किसके द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? टी.एन. शेषन। किसके द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 पुस्तक का विमोचन? अभिषेक चौधरी। आगे देखो, आईएनएस सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो ये केन्या में गया है आईएनएस सुनैना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नशीली दवाओं के खतरे को कम करने के लिए या उसे एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन कवच को नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति? भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है समुद्र शक्ति। भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल बाद उत्कृष्ट सेवा के बाद मुक्त कर दिया है? सेवा मुक्त। आईएनएस मगर को। इन्फोसिस ने किस स्टार खिलाड़ी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो राफेल नडाल को। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय टेनिस स्टार ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो ये सानिया मिर्जा ने ले लिया है। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, यानी सबसे अधिक उम्र के एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले। तो ये रोहन बोपन्ना बने, 41-42 साल के हैं। भारत ने किस को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? तो ईरान को हराया है भारतीय कबड्डी टीम ने। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? मैक्स वेरस्टपन ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? तो ये विराट कोहली बने 10वें अंतर्राष्ट्रीय 500 मैच खेलने वाले। किस राज्य में 69वीं नेहरू बोट रेस आयोजित की गई है? तो ये केरल में की गई है। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है? तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया है। भारत और किस देश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जाएगी यह पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश ये डेनमार्क बना है। भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो भूटान को बाहर कर दिया है इसे संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से। महात्मा गांधी से नाता रखने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? अरुण गांधी का हुआ है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये पंजाब के। किस मशहूर क्लासिकल डांसर का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? कनक रेले का हुआ है। किस भारतीय अंग्रेजी कवि का हाल ही में निधन हुआ है? तो जयंत महापात्रा का। उरुग्वे ने किसे 1-0 से हरा करके अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 जीता है? तो इटली को हरा करके जीता है। पूछा जा सकता है कि अंडर-20 फीफा विश्व कप 2023 में किसने जीता? तो उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हरा करके अंडर-20 विश्व कप जीत लिया है। भारत ने किसे हराकर अपना पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो बांग्लादेश को हराया है ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 में। किस देश के रहने वाले डिंग लिरेन पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो ये चीन के हैं डिंग लिरेन। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा किसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच, ये पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच शुरू किया है।
संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया है केरल में? किस राज्य के चुनाव आयुक्तों द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया है? तो ये मेघालय में शुरू किया है मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान। किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजहा कोटा अभियान शुरू किया है? तो असम में शुरू किया गया है गजहा कोटा अभियान, हाथी और मानव के मध्य संघर्ष को कम करने के लिए। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक सम्मत है, जिसको कनिष्क ने चलाया था 78 AD में, तो वही है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में गाया जाता है भारतीय राष्ट्रगान। तो दोस्तों ये क्लास कंप्लीट होती है 25 नवंबर के करंट अफेयर्स की। तो बताओ कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर कल मिलते हैं अब आपसे 26 नवंबर में सुबह 6:30 बजे। डेली क्लास 6:30 बजे होती है। और बताओ, और कुछ राय हो तो आपकी कमेंट बॉक्स में भेजो। ओके, बाय।